अरे दीदी आप, और ये किसे ले आया हो? अरे अरे ये नासपीटा पूरी रात मेरे गेट पे रो रहा था। और तुझे पता है ना, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी मैं यहाँ हूँ कभी कहाँ हूँ, तो मैं तो इसको पाल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि तुम लोग पाल लो इसको, तुम लोग का मन भी लगा रहेगा और सबसे बड़ी बात तो भाव का दिल लगा रहेगा इससे। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी आप। और वैसे भी ना रेखा को कुत्ते बहुत पसंद है। हमें पाल लो ऐसे, कितना प्यारा है। अच्छे से ख्याल रखियो इसका। हाँ दीदी। ठीक है ना? हाँ चल मैं चलती हूँ, कहीं जाना भी है काम से। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू क्या बात है, बस इसका ध्यान रखियो तो। ठीक है दीदी। चल ठीक है। हाँ। रेखा रेखा स्माइल। चलो मीनू। हेलो, हाँ यहाँ कैसे, क्या हो रहा है यहाँ पर? दीदी कुछ नहीं, बस पिकनिक मनाने आए हो क्या? हैं? और ये फावड़ा कैसे? वो पौधा ढूंढ रहे थे दवाई के लिए। अच्छा, मुझे बता देते, मैं ऑनलाइन मंगा देती। राजेश, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। हाँ चलो चलते हैं। हाँ, क्या हुआ? कैसे उदास बैठे हो? मिल गया पौधा? हाँ? देखो, ऐसे मुंह बना के बैठने से कुछ नहीं होगा। सब पता है मुझे। उस कुत्ते को दफनाने गए थे ना, उस जानवर को। जानवर नहीं है वो, मेरा बेटा है, वो हमारा फैमिली मेंबर था। अच्छा, जान था वो। एक कुत्ते से इतना लगाव हो गया, और जो तुम्हारे पापा तुम दोनों को कितनी बार समझा चुके हैं कि किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, वो भी तुम लोगों की अपनी बन के रहेगी, तो तुम लोग क्या बोलते थे? पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात? एक्चुअली हम लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, करनी भी चाहिए। लेकिन पापा, मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि ये माँ नहीं बन सकती। क्या? क्यों? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन सा डॉक्टर है ये? सेक्टर 62 वाला एम कुमार। नहीं, नथिंग डूइंग। बेटा तू घबरा रही, हम सेकंड ओपिनियन लेंगे, थर्ड ओपिनियन लेंगे। क्या ये कोई तरीका थोड़ा है? पापा, मैं शहर के टॉप 10 डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी भाई। पापा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बेटिया देख, पहली बात तो ये है कि तुम लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी देख सकता हूँ, तुम्हें पता है, तुम लोगों को उदास नहीं देख सकता हूँ भाई। एक आइडिया है मेरे माइंड में, अगर तुम लोग मानो तो बोलूं। हाँ हाँ पापा, बोलिए ना। मेरा दिल है कि हम क्यों ना किसी गरीब की एक नवजात बच्ची गोद ले लें। देखो देखो, वो क्या है ना, एक तो आजकल भी, आज के टाइम पे भी कितने ही जाने लोग हैं ऐसे जो बच्चियों को, बेटियों को बोझ मानते हैं। तो एक तो किसी गरीब का बोझ हम बांट लेंगे भाई, है ना, और दूसरा वैसे ही इतने बच्चे हमारे देश में पैदा हो गए, इतनी पॉपुलेशन है,
तो इसी बहाने हम शायद हो सकता है देश की कुछ सेवा कर सके, है ना। और घर में आएगी बिटिया तो लक्ष्मी आएगी भाई। पर पापा, गैर का बच्चा गैर का ही होता है। एक मिनट बेटा, वो कहने को तो दूसरे का है ना। नवजात बच्चा ले रहे हैं हम, वो हमारे घर में आएगी बिटिया, छोटी सी बिटिया, तो उसका धर्म क्या, वो तो हमारा ही धर्म उसका धर्म है। और फिर वो दूसरे की काम, वो तो हमारी हो जाएगी ना बेटा। पापा, अपना खून अपना होता है, तो गैर के बच्चे से हम कैसे प्यार कर पाएंगे, लगाव कैसे होगा? कैसे प्यार हो सकता है, कैसे ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब ये मेरी बिटिया, ये देखो, ए बच्ची, है कोई खून का रिश्ता तेरा मेरा? पर मैं चीख मारता हूं तो तू तड़प जाती है, और तू 5 मिनट लेट हो जा ऑफिस से तो मैं कैसे तड़पता हूं। अभी 4 साल नहीं हुए तुम्हारी शादी, ऐसे ही वो नवजात बेटे। अरे क्या, ये दिल का लगाव है बेटे, ये हमारी सोच है। देखो भाई, ऐसा है, मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूं। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, सेल्फ रिलायंट हो, जो डिसीजन लेना चाहो बेटे, तुम्हारी इच्छा है। सोच के बताएंगे पापा। हाँ चिंगारी, बताओ, जवाब दो। मेरी बात सुनो, किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लोगे ना, उसका भी घर परिवार खुश हो जाएगा, क्योंकि वही इंसान होगा जो अपनी बच्ची को नहीं पाल पाएगा ना, वही किसी अनाथ आश्रम में छोड़ गया होगा। और तुम लोगों से परवरिश दोगे ना, अपने पास लेके आओगे, वो तुम्हारी अपनी बन के रहेगी। तुम लोग को माँ बाप कहने का सुख देगी वो, तुम लोग उसके लिए जीना शुरू कर दोगे। अब वो भाऊ, उसका भी मन लगेगा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगी वो। लेकिन तुम लोगों को ये बात तो समझ नहीं आती। क्या है, अगर तुम दोनों में कमियां हैं, अगर तू मां नहीं बन सकती तो क्या बच्चे का सुख नहीं ले सकती क्या तू? क्या एक ही तरीका है क्या? वो भी तो किसी की बच्ची होगी ना। और नवजात बच्ची की बात चल रही है, 2-4 दिन की किसी बच्ची को अडॉप्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या? जब एक कुत्ते से लगाव हो सकता है ना, तो वो तो इंसान की बच्ची होगी बेटा, उससे ज्यादा लगाव हो जाएगा। हाँ, कहां चला? अभी बात तुझे समझ नहीं आ रही क्या? चलिए दीदी, कहां चलूं? आप मुझे गाइड करिए, हम बच्चे अडॉप्ट करेंगे। पापा नहीं है यहाँ पे, मैं उनको सरप्राइज दूंगा। ये तूने बात बहुत अच्छी बोली, बहुत सही फैसला लिया तूने। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। ये कहावत सही करके तू दिखाएगा, जी दीदी। समझा? चल चल। जा रही हूँ मैं इस घर से। एक बार फिर सोच लो। सोचना मुझे नहीं, अब तुम्हें है। इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं सोचना फिर। छोटी सी बात? अरे वो जब से गांव से आई है ना, उन्होंने इस घर को नरक बना के रख दिया है। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई है कि हमारा तलाक हो रहा है। तलाक मैं नहीं, तलाक तुम लेना चाहती हो। और ये क्या नरक बना दी है जिंदगी। माँ पुराने ख्यालात की है, थोड़ा रोक टोक तो करेगी ना। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी आजादी के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? पिताजी बुलाते रह गए गांव, लेकिन मैं नहीं गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें गांव पसंद नहीं था। और तुम अब ये चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? वो मुझसे कभी नहीं होगा। तो तुम अब अपनी माँ के चक्कर में अपनी पत्नी को खो दोगे? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मैं नहीं। अरे अच्छा हुआ अभी तक हमारे कोई बच्चे नहीं है, वरना उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया और ये तक नहीं पता कि कब आएगा, उस बच्चे की फिक्र है तुम्हें? मेरा सोचो, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया, क्या मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी? चिंगारी दीदी,
चिंगारी दीदी, आप? लेकिन माँ तो आपके पास आई थी। मेरे पास नहीं आई वो, गांव जाने के रेलवे स्टेशन गई है। वो तो पहलवान ने देख लिया और रोते भी लगती जा रही थी बेचारी। मैंने कितनी बार रोकने की कोशिश की लेकिन रुकी नहीं। वो बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बच्चों के बीच में तलाक हो, लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो, और कभी भी पूरा पश्चिम का मेल नहीं हो सकता। मैं ठहरी पुराने विचारों की और आजकल के बच्चे नए मॉडर्न वाले। और वैसे भी कौन सी माँ अपने बच्चों को अलग करके उन बच्चों के साथ रहना चाहेगी, बताओ ना। अरे दीदी वो ऐसे ही ड्रामा करती हैं लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। क्या ड्रामा करती है? रिम्पी तुम इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था मैंने। अरे ड्रामा वो नहीं, ड्रामा तुम जैसी औरतें करने लगी हैं। अरे वो तो पहलवान ने देख लिया, रोक लिया इनको, वरना वो गांव जा चुकी होती। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ बदलता जा रहा है, चाहे वो जमाना हो चाहे विचार। रोक लो इस आंधी को, बिठा लो तालमेल अपने नए और पुराने सोच के बीच में। अरे आजकल तो तुम जैसी औरतें बच्चों को माँ बाप के खिलाफ करके या तो बच्चों को घर से बाहर निकलवा रही है या तो फिर माँ बाप को। रोक लो इसको, समझे? वरना आने वाली पीढ़ी के लिए ना शादी कुछ रहेगा ना संबंध मायने रखेगा। वो तो सिर्फ बच्चा पैदा करेंगे, संबंध बनाएंगे और छोड़ निकलेंगे दूसरे का मुंह मारने के लिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी बुजुर्गों का साया नहीं रह रहा, रास्ता नहीं दिखा पा रहे। वरना जिस घर में बुजुर्गों का साया रहता ना, वहां की औलादें बिगड़ती नहीं है, सुधरती हैं, समझे? सही कहा दीदी आपने, हमें नई और पुरानी पीढ़ी में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई। अगर हम आज नहीं बदले तो कल अपने बच्चों को जानवरों वाली जिंदगी जीने की ओर धकेल देंगे। विनय मुझे माफ कर देना, अब तुम जल्दी चलो, हम माँ को लेने चलते हैं। थैंक यू चिंगारी दीदी, आपने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाया। चलो मैं भी चलती तुम लोगों के साथ, चलो। हाँ, मैं कातिल हूं। मैंने इन्हीं हाथों से उस हरामी दीन बंधु दीनानाथ उर्फ DBDN का कत्ल किया है। मैंने मारा उस हरामी को क्योंकि उस हरामजादे को जीने का कोई अधिकार नहीं था, कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसके जीने का अधिकार छीना है, अधिकार। चिंगारी, इब तेरी आजादी के सारे अधिकार कोर्ट में छिन जाएंगे। क्यों री चिंगारी, मैंने तो तेरा बड़ा नाम सुन रखा था। मैं तो नू समझू थी कि तू घनी समझदार और समाज सेवी है, लेकिन तू तो बड़ी बेवकूफ निकली। अपने ही हाथों अपने ही गले में फांसी का फंदा टंगवा लिया। डाल लिया तूने। जो मौत से डर जाए वो चिंगारी नहीं, और चिंगारी अपने ऊपर रखती किसी की उधारी नहीं, ऑन द स्पॉट रिटर्न करती है, ऑन द स्पॉट। चिंगारी बेशक कट तो लिया मैंने तने, लेकिन फांसी के फंदे पर लटकते देख अफसोस बड़ा होगा मने। इंस्पेक्टर साहब, अफसोस तो मुझे भी होता अगर मैं उसे जिंदा छोड़ देती तो, लेकिन मुझे अभी अपने ऊपर गर्व हो रहा है, गर्व कि मैंने समाज को टसने वाले उस जहरीले सांप का फन कुचला है, फन। बस चिंगारी, ज्यादा गर्म मत ना होवे। अरे लोग तुझे भगवान माने हैं, समाज सेवी माने हैं, लड़ती है तू लोगों के लिए, और तन्ने क्या किया? एक इंसान का मर्डर कर दिया। एक बार सोचती तो सही, जिन लोगों की तू भगवान है वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे उन पे क्या बीतेगी? उसका जिंदा रहना भी बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता, समझे? चिंगारी, इब तू बड़े सच्ची सच्ची बता दे, DBDN जैसे लोकप्रिय नेता को क्यों मारा तूने? के मजबूत रही थी तेरी, तन्ने दे रहा है ऊपर से के प्रसारण लाग रहा है, सारे चीजें ना दे रहे। सच्चाई जानना चाहते हो इंस्पेक्टर? तो सुनो। ठीक है, अभी करवाती हूँ। सर, विश्वनाथ पाठक जी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए पाठक जी, कैसे याद किया दीन बंधु दीनानाथ को? मंत्री जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम की माँ बहन करने के लिए तो हम मंत्री बने हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अभी आपकी प्रॉब्लम की ऐसी तैसी कर देते हैं तत्काल। वो क्या है ना, मेरे बेटे का दिल एक लड़की पे आ गया था। आ गया था? आ गया था क्या मतलब पाठक जी? आके कहीं चला गया था क्या? वो क्या है ना मंत्री जी, वो ससुरी लड़की का एज जो है ना वो माइनर है,
अब हमारा लड़का खाते पीते घर का है, जवान लड़का है। अब हो गई गलती जोर जबरदस्ती में, उसमें मर गई ससुरी। मर गई? अरे मर गई का क्या मतलब है पाठक जी? हम बैठे हैं ना, और जवानी में लड़कों से छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। अब इस छोटी सी गलती को कार का नाम देना, हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। मंत्री जी, मेरे बेटे को जेल नहीं होनी चाहिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम मंत्री किस लिए बने हैं? आपके बेटे को जेल नहीं हो सकती, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये बात कब की है? यही तकरीबन रात के 11 बजे की बात है ये। क्या बात कर रहे हैं पाठक जी? कल पूरी रात तो आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ था। हमारे फार्म हाउस पे पार्टी चली थी, आपका बेटा खूब नाचा उसमें। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू, मैं समझ गया। अरे अभी भी आपका बेटा हमारी सांसद चिंगारी जी के साथ रैली में जाने वाला है। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। अरे पाठक जी, आप अभी भी समझे नहीं मेरी बात। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। 1 घंटे के अंदर काजू कतली का डब्बा आपके घर पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए पाठक जी कि जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या उसका काम करते हैं तो मिठाई ज़रूर खाते हैं। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, किसी बात की टेंशन मत लीजिए, और अपने साहबजादे को कुछ दिन के लिए नेपाल भेज दीजिए छुट्टियों पे, दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से। जी जी समझ गया मंत्री जी, आज ही भिजवा देता हूँ। चिंगारी, मेरे किसी खास चाहने वाले के लड़के के हाथों ना किसी लड़की की मौत हो गई है। उसके मरने से पहले किया था आपके चाहने वाले के लड़के ने। तो क्या फर्क पड़ता है चिंगारी, और तू इतनी गर्म क्यों हो रही है? जवानी में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ये लड़कियां जो लड़कों के साथ होटलों में जाती हैं, वह बंद कमरों में क्या होता है? वो बलात्कार नहीं होता, वो लड़की की मर्जी से होता है। चिंगारी तू भड़कती बहुत है। तू मुझे एक बात बता, ये जो लड़की का बलात्कार हो जाने के बाद माँ बाप इतना हो हल्ला करते हैं कि हमारी लड़की के साथ गलत हो गया, और जो लड़की अपनी मर्जी से होटलों में जाके लड़कों के साथ रंगरलियाँ मनाती हैं, अगर ये सारे कर्म कांड उनके माँ बाप के सामने आ जाए तो क्या होगा? देख मंत्री, कोई भी चीज अगर मेरे उसूलों के खिलाफ होगी ना, अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रख लेना। चिंगारी, राजनीति में आने के बाद सारे नियम और कायदे गंदे नाले में फेंक देने चाहिए। चिंगारी तू रिलैक्स रहा कर। सुनो, 3 बंदो 3 नाक के टोपे, चिंगारी अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकती, और ये बात तो अपने दिमाग से निकाल देना कि चिंगारी तेरे इशारों पे नाचेगी। चिंगारी, पानी में चाहे जितना भी उबाल आ जाए या चाहे जितने भी बुलबुले उठने लगे, उन बुलबुलों से कभी आग नहीं लगती। इसलिए इतना उबाल मत मार चिंगारी। दीन बंधु दीनानाथ जो बोले ना, उसको मानने में ही तेरी भलाई है। डिविडियन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और तेरे पाप की लंका को जलाकर राख कर देगी चिंगारी, समझा? डीबीडीएन को राख में मिलाने वाले ना सपना देखते ही रह गए। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन किसको राख में मिलाने वाला है। और हाँ, कल का न्यूज़ देख लेना तू उस चिंगारी के बारे में। अरे जा! मंत्री जी, मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। शेष चिंगारी से अभी बहुत काम निकलवाने हैं, और इस चिंगारी को तो पिचकारी की धार से बुझा देता। श्रेया, चिंगारी पक्का पाठक के लड़के की तलाश में जाएगी, और यही तो मैं चाहता था। क्या आप यही चाहते थे? लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हो? दीन बंधु दीनानाथ की चाल के जाल में एक साथ 3 शिकार फंसने वाले हैं। मंत्री जी, मैं कुछ समझी नहीं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? श्रेया डार्लिंग, ये जो डीवीडीएन का दिमाग है ना, ये 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ शिकार करता है। अभी तुम नहीं समझोगे,
और ये जो विश्वनाथ पाठक है ना, मेरी पार्टी का घोर विरोधी है। उसकी वजह से मैं 2 बार चुनाव हार चुका हूँ। अब चिंगारी उसके बेटे को पकड़ लेगी, या तो उसे जान से मार देगी या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देगी। दोनों ही सूरतों में मेरा फ़ायदा है। अगर चिंगारी ने विश्वनाथ पाठक के बेटे को जान से मार दिया तो वो पागल हो जाएगा, और अगर चिंगारी ने उसे जेल में डलवा दिया तो पाठक चिंगारी को जान से मार देगा। समझे मेरी डार्लिंग? बड़े शातिर दिमाग के हो आप, कसम से मान गई आपको। समझ गई ना, एक तीर से 2 शिकार करने पड़ते हैं। दीदी ले कॉफी। दीदी आज बहुत टेंशन में लग रही हो। पहलवान, राजनीति के कीचड़ में उतर चुकी हूँ। अब कीचड़ लगने के डर से बाहर नहीं निकल सकती मैं। दीदी मैंने कितनी बार आपको समझाया कि राजनीति के चक्कर में मत चलो, क्योंकि आपको भी मेरी बात ही नहीं मानना है। ले लिया था ना इस बसूरी। पहलवान बेटा, कीचड़ में उतरे बिना कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। और राजनीति का गंदा नाला इतना गहरा है ना, जिसकी गहराई नापने के लिए अगर 7 जम ले लो तब भी कोई गहराई नाप नहीं सकता। हेलो चिंगारी, तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से मंत्री जी तुमसे नाराज हैं। पागलपने में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओए हरामखोर, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी बहुत कुछ करने वाली हूँ। बता देना उस टीबीडियन को। तुमने विश्वनाथ पाठक जी के बेटे को क्यों मार डाला? क्या मर गया वो हरामजादा? साले को मेरे हाथों मरना था। चिंगारी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि पुलिस तेरी तलाश में निकल चुकी है। ये करेगी राजनीति। साला मेरे अलावा और कौन उस सपोले को कुचलना चाहता था? डीपीडीएन। आओ आओ महारथी आओ। मैंने जिसकी सुरक्षा का जिम्मा तुझे सौंपा, तूने उसे टपका दिया। तेरे कमीनेपन से वाकिफ हो चुकी हूं मैं। बड़ी चाल चली तूने। मतलब रक्षा की मकसद। मान गए चिंगारी, मान गए तुझे। अब तू भी राजनीति दांव पे सीख ही गई। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर तूने किया है। अब तू दोनों तरफ से घिर चुकी है, और अगर विश्वनाथ पाठक को पता लगा ना तो तुझे जान से मार देगा। और अगर पुलिस को पता चले कि उसके बेटे की कातिल तुम हो तो तुम समझदार हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हम तीनों ही जानते हैं वो मर्डर तूने किया है। और चौथे को ये बात पता चले, शायद तो कभी नहीं चाहेगी। क्यों चिंगारी, सही कहा ना मैंने? अब तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। उस हरामजादे का मर जाना बिल्कुल सही था। अगर वो जिंदा रहता ना तो बहुत सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। वो शिकार। चिंगारी, जैसे हमें पता चल गया कि मर्डर तूने किया है, वैसे ही पुलिस को भी पता चल जाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चली जा, नजरबंद हो जा। सही कह रही है श्रेया, जल्दी से जल्दी इस शहर से नजरबंद हो जा, इसी में तेरी भलाई है। जिस तरीके से सूरज की रोशनी को, चांद की चांदनी को, आसमान की बिजली को नजरबंद नहीं किया जा सकता ना, उसी तरीके से चिंगारी के नर को भी नजरबंद नहीं किया जा सकता। समझा? हेलो, पुलिस स्टेशन। विश्वनाथ पाठक के बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। पक्की खबर है ये। पाठक जी, आपके बेटे का मर्डर चिंगारी किन्नर ने किया है। मंत्री जी ने तो उसको बचाने की बहुत कोशिश की थी। आपने उसे नेपाल ना भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी।
दीन बंधु दीनानाथ वो भला है जो कांच से पत्थर को काटता है। किस किस से बचेगी अब चिंगारी? कानून से, विश्वनाथ पाठक से, या दीन बंधु दीनानाथ के दिमाग से जो दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटता है। कुत्ते, तू कांच से पत्थर काटता है ना, तो चिंगारी पेट्रोल से आग बुझाती है। चिंगारी, अरे चिंगारी बेटा, मैंने तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा? चिंगारी को तूने कहां से कहां पहुंचाया ना, तो चिंगारी भी तुझे यहां से वहां पहुंचाएगी। चिंगारी अपने सिर पे किसी को उतारी रखती नहीं है। अब वो छिपकली भाग गई ना, उसे तब तक नहीं मारूंगी जब तक उससे सारे राज उगलवा ना लूं, उगलवा ना लूं। चिंगारी, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। वो कमीना दीन बंधु दीनानाथ विश्वनाथ पाठक के बेटे के खून में मुझे फंसाना चाहता था, इसीलिए मेरे हाथों मारा गया वो। के अब सवाल ये उठे है, पाठक के बेटे को कौन टपका गया? श्रेया पांचाल, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खुद चल के तेरे पास आने वाली है। अरे वाह यार श्रेया, आज तो तू बहुत हॉट लग रही है। दिल आ गया तेरे ऊपर। साली तू भी राजनीति सीख गई। साला दीन बंधु दीनानाथ बेवजह मारा गया। शराब और कबाब तो ठीक है, लेकिन शराब और कबाब के बाद जो शबाब के चक्कर में पड़ जाता है, वो साला इसी तरह मारा जाता है। वाह श्रेया वाह, क्या गेम खेली है तूने। आई लव यू श्रेया, आई लव यू। मर्डर किसी का हुआ, जाल में चिंगारी फंसी और मारा गया दीन बंधु दीनानाथ। इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मैंने कितना कुछ झेला है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। उस कमीने DBDN ने मुझे कितने लोगों के पास भेजा, जिनका चेहरा देखते ही मुझे घिन आती थी, उनको प्यार करना पड़ता था। ये साली राजनीति किसी की भी सगी नहीं होती। कुर्सी पाने के लिए इंसान गिर भी सकता है और गिरा भी, जैसे कि मैंने। ये साला रात में कौन आ गया अब? यस श्रेया पांचाल, तन्ने मारी गैल, थाने चलना होगा। वे सोचे कि है डाल गाड़ी के भीतर। थाने? मैं थाने क्यों चलूं? मैंने क्या किया है? तन्ने नहीं बेरा, तन्ने क्या किया है? विश्वनाथ पाठक के लड़के सिद्धनाथ पाठक के लड़के का मर्डर किया है। घड़ी से आनी मत बन। तन्ने क्या लग गया? चिंगारी के हाथ तो खून करा के चिंगारी को साइड करके तू निकल देगी। कानून की आंखों में धूल झोंक सके के? और तन्ने बेरा है कानून के हाथ कितने लंबे हो वैसे? क्या सबूत है आप लोगों के पास कि सिद्धनाथ पाठक का मर्डर मैंने किया है? इज्जतदार इंसान हूं मैं। इज्जतदार लड़की वो तो हम देख ही पा रहे हैं।
कितनी इज्जतदार लड़की है तू। अरे हम तेरे से प्यार के बात करने लगे, तू हमने ही कानूनबाजी सिखा रही है। मेरा नाम सीमा पाटिल है। अगर मैं अपनी सीमा से बाहर आ गई ना तो नाक में नकेल डाल के ले जाऊंगी यहाँ से। अब चुपचाप से चल हमारी गैल। चलो थाने सिखाए ताने कानून। अब चल मारी गैल। अरे चल। यूपी पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। झाड़ू पोछा पार्टी के नेता के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीन बंधु दीनानाथ जी का कत्ल एक चिंगारी नाम के किन्नर ने किया है और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। एक और मर्डर के कातिल का पर्दाफाश हुआ। इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन विश्वनाथ पाठक, उनके बेटे सिद्धनाथ पाठक की बड़ी बेरहमी से हत्या हुई, जिन कार का आरोप था। वो कातिल दीन बंधु दीनानाथ जी की सेक्रेटरी थी श्रेया पांचाल, जिसने बड़ी ही होशियारी से सारा इल्जाम चिंगारी किन्नर पे लगा दिया और चिंगारी के हाथों दीन बंधु दीनानाथ जी मारे गए और चिंगारी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। जी पाठक जी, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे सिद्धनाथ पाठक का मर्डर किसी और ने नहीं, मैंने खुद किया है। क्या? अपने बेटे का खून आपने खुद ही किया है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने नालायक बेटे को मारा है। आपने बेरा है, इस बयान से आपको जेल हो सके है। जबकि आपने बेरा होगा, आपके बेटे की कातिल जेल में है। आप तो साफ साफ बच के भाग सकते थे, फिर ये बयान क्यों? बचना तो मैं चाह रहा था और बच भी गया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मानी कि मेरे किए की सज़ा किसी और को मिले। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के मरने के बाद मेरी जीने की इच्छा नहीं रही। मेरा नाम शहर के जाने माने बिजनेसमैनों में आता है। शहर में मेरी इज्जत है जो मेरे नालायक बेटे की वजह से चली गई। लोग मुझे बलात्कारी का बाप बोलते हैं, उल्टे सीधे तंज कसते हैं। यहाँ तक कि मैंने उसे बचाने के लिए DBDN को 50 लाख रुपए तक दिए थे और हो सकता था मंत्री जी मेरे बेटे को बचा भी लेते कानून से, लेकिन उसे बचाकर मैं अपनी खोई हुई इज्जत गंवा देता। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने बेटे का खून किया है। मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब। मेरा लग गया सीमा। इस सारे खेल के अंदर बनी है चिंगारी बलि का बकरा। मुझे डर इस बात का लागे है, चिंगारी जब जेल से बाहर आएगी ना तो घायल शेरनी की तरह आएगी। चिंगारी किन्नर राजनीति के कीचड़ में उतरी है तो इस कीचड़ को साफ करके ही निकलेगी, साफ करके। ये इंस्पेक्टर चिंगारी का टॉर्चर रूम है और चिंगारी के टॉर्चर रूम में मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। तो अभी जिंदा है, जिंदा। मैडम, ये बड़ी सख्त चमड़ी का है, इतनी मार खाने के बाद भी जुबान नहीं खोल रहा। चिंगारी सुलगे और धुआं ना उठे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तूने अगर अपनी जुबान ना खोली ना, तेरा ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर तू जुबान खोलने के लिए तरसेगा। कोठारी, इसकी जुबान काट दो। नहीं, ऐसे मत करना। चिंगारी जो बोलती है ना, उस पर अमल जरूर करती है। कोठारी, अभी औजार लेके आता हूँ और इसकी जुबान काट के हमेशा के लिए गूंगा बना देते हैं। बताता हूँ। बताने से पहले एक बार याद रख लेना कि सामने इंस्पेक्टर चिंगारी खड़ी है और एक भी अल्फाज झूठा निकला ना तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। अब ये बता, तूने मर्डर क्यों किया? बोल। मैं नहीं मारता तो वो मारते थे। ये बता,
कि वो तेरी जान के दुश्मन क्यों बनी थी? आज हमारी दोस्ती को पूरे 7 साल हो गए हैं। हाँ, हमारे प्यार के, अटूट प्यार के 7 साल। जी सही फरमाया है आपने। अरे जनाब, जरा संभल के। आज सना घर में है और अब ना वो बच्ची नहीं रह गई है, बड़ी हो गई है, तो थोड़ा अपने ना जज्बातों को काबू में रखना। तो ये बात है। हाँ, ये बात है। सारा दिन घर पे ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। सलाम अंकल। सलाम। माशा अल्लाह, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू अंकल। अंकल मैं क्या बोल रही थी, आज मम्मी भी ऑफ पर है और मैं भी ऑफ पर हूँ, क्यों ना मूवी देखने चली? हाँ, ख्याल बुरा नहीं है, मूवी देखने चले। चलते हैं ना अंकल? ठीक है, चलिए। चलो चलते हैं। आओ ना अंकल, आओ। सच मम्मी बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मजा आया। हाँ सना, मुझे बहुत पसंद आई मूवी। सना, तुम्हें मजा आया मूवी में? बहुत अच्छी, बिल्कुल 1 नंबर। अच्छी लगी ना? चलिए ना, चाय पी के जाना। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। अरे अंकल ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? चाय पी सकते हैं आप, आइए ना। हाँ चलिए ना, चाय पी के जाना। आप दोनों बातें करो, मैं चेंज करके आती हूँ। जी जी, बेशक बेशक। सना, एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। तुम्हें आपका साथ। सना। अरे अंकल आप? मतीन। सॉरी मतीन, आप यहाँ कैसे? बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्यों? आओ बैठो, मूवी देखने चलते। सच में? चलो। पकड़ के बैठना। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी। अब आगे का क्या प्लान है? हाँ, जो तुम्हें ठीक लगे। पक्का? हाँ। अरे श्योर? अरे हाँ बाबा। ओके। चले। हाँ। सना, बेबी क्या हुआ? मुझसे नाराज हो? तो फिर चुप क्यों इतनी? कुछ कहो ना। सना, कुछ कहोगी? कुछ कहना चाहती हो मुझसे? मतीन, मैं कॉलेज के बाद तुम्हारे साथ आ गई, तुम्हारे साथ मूवी देखने गई, और अब होटल रूम में। अगर ये बात अम्मी को पता चलेगी पक्का? पक्का। मतीन, सना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
सना, हाँ जी अम्मी। कहाँ गई थी? कॉलेज गई थी अम्मी, और कहाँ जाऊंगी। इतनी देर कैसे हो गई? वो एक्चुअली अम्मी, मेरा ना एक फ्रेंड है जतिन, उसको शॉपिंग के लिए जाना था, तो मैं उसके साथ चली गई थी। अगर ये सच है तो ठीक है, अगर तू झूठ बोल रही है तो तूने अपने बर्बादी के रास्ते पे ना पहला कदम रख दिया। और तेरा फोन क्यों ऑफ है? वो अम्मी बैटरी लो हो गई थी। चल ठीक है, मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है अम्मी। सना, नींद नहीं आ रही? अम्मी, मतीन जी कितने अच्छे हैं ना। क्या बोल रही है? मतीन अंकल को मतीन जी बोल रही है? अम्मी, अब्बू के इंतकाल के बाद एक वही तो है जो हमारे साथ है, हर कदम पे हमारा साथ देते हैं। सना, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, अरे मैं और मतीन जी एक अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, समझे? अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। अम्मी, मैं नहीं जानती कि आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन मैं मतीन जी से बहुत प्यार करती हूँ। क्या बकवास कर रही है? हाँ, अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कोई मेल नहीं है। अम्मी, आप इधर आइए, इधर आइए। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन प्यार उम्र देखकर थोड़ी होता है। तू पागल हो गई है? अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कितना अंतर है। अरे ये गुनाह है, गुनाह। अम्मी, प्यार करना कब से गुनाह हो गया अम्मी? और प्यार में उम्र कौन देखता है? सना, मैं नहीं चाहती थी कि तुझे मेरे और मतीन जी के रिश्ते के बारे में पता चले। अम्मी, आप और मतीन जी दोस्त है ना? सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं आप दोनों, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, मतीन जी और मेरे दोनों के रिश्ते ना हस्बैंड वाइफ वाले हैं। क्या? अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं सही बोल रही हूँ बेटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोल रही है? दिमाग सही तो है? क्या बोले जा रही है? कितना समझाया था तेरे को, देखो जरा सी भी अकल नहीं है। और इतना बड़ा गुनाह किया है तूने। अम्मी, अब क्या होगा अम्मी? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अम्मी। जाने दे, इसको आने दे, बताती हूँ मैं उससे। उसने आराम से रह सकती। कुत्ते, कमीने, तूने मेरी बेटी, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ,
अरे हम दोनों के जज्बातों से खेलता ना तू, हाँ? तुम दोनों माँ बेटी की करतूतें इस फोन में है। बिना कपड़ों की वीडियो इस फोन में है। कहो तो कर दूं वायरल, अरे कर दूं फेमस। अब जैसा मैं कहूंगा तुम दोनों माँ बेटी को करना पड़ेगा। मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा। कुत्ते, कमीने, तुझे क्या लगा तू हमें ब्लैकमेल करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे? रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स। ये चीजें तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगती। और हाँ, अब तुम दोनों का जिंदा रहना मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। तो तुम लोगों का मरना बहुत जरूरी है, समझे? रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। माँ बेटी कोठारी एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। तब तक मैं जरा देखते नहीं आता। माँ बेटी का मर्डर होना बहुत बड़ी गहरी साजिश है। सही कह रहे हो कोठारी, कोई ना कोई साजिश तो जरूर है। सुनो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? सलमान। डिलीवरी कब से कर रहे हो तुम? काफी दिन हो गए। रेस्टोरेंट कहाँ है तुम्हारा? यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। अच्छा ये बताओ, इस घर में डिलीवरी करते हो तुम? हाँ, इस घर से रोज ऑर्डर आता है। किस नाम से? नाम तो नहीं पता, मगर एक नाम है, उनकी बेटियाँ, उनका ज़्यादा ऑर्डर आता है। अच्छा, और एक साहब हैं, वो कभी 2 आदमियों के लिए, कभी 3 आदमियों के लिए खाना ऑर्डर करते हैं। नंबर होगा तुम्हारे पास जिस नंबर से डिलीवरी होती थी? हाँ जी। नंबर दे सकते हो मुझे? हाँ जी, क्यों? नंबर दो। ठीक है बेटा, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। एक तो हमें भरी बज रहा है, दूसरा फोन भी स्विच ऑफ। अच्छा, बहुत शौक है ना तुझे एक साथ दो घुमाने का? और क्या कहा तूने? एक मयान में 2 तलवार रखता है। आज तेरा तलवार तोड़ के तेरे मयान के पिछवाड़े में ना घुसेड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर चिंगारी नहीं। नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। कठारे जी मैडम, बोल। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी, ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें।
आप? लाइट। क्या हो गया? तकलीफ ज्यादा है क्या? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ मत, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। क्या साला, क्या क्या समझा था मैंने उसे, बाप के समान समझा था। जी चिंगारी दीदी बोलता था मैं से। ये लो पानी पियो। तो नहीं चाहिए था। अरे पी लो पानी। सुनो, चोट में दर्द ज्यादा है तो किसी दूसरे डॉक्टर को बुला दूं? जो चोट आज लगी ना मुझे, उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। दूसरी चोट लग गई है क्या? अरे नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है मोहल्ले में कैसे कैसी बातें चल रही है? बातें चल रही? मैं कुछ समझी नहीं। सब लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। और अभी वो रवि मिला था मुझे, उसने बताया कि वो जो हम जिसे दीदी दीदी बोलते हैं ना, चिंगारी, उसके मुंह से एक एक निकला शब्द ना आशीर्वाद की तरह समझता था मैं। और वो ऐसे ही निकलेगी मैंने सोचा भी नहीं था। और ये अंकल, पड़ोसी अंकल, अपने बाप के समान समझा था मैंने उन्हें। और दोनों के बीच शायद कुछ गलतफहमी हुई हो, ऐसा ना हो? गलतफहमी नहीं है, सब लोग मोहल्ले में बात कर रहे हैं। आज के बाद दरवाजा खुला मत रखना, कभी अंदर मत बुलाना उन्हें, समझी? और हाँ, छोटू को कभी भी खिलाने आए ना, गोद में मांगे, देने की जरूरत नहीं है, समझी? पुट्ठा खड़ूस, क्या क्या सोचा था मैंने उसके बारे में। अरे उससे बात करके ना मुझे अपने पापा की याद आती थी, तसल्ली मिलती थी दिल को कि चलो पापा पास नहीं तो कम से कम ये अंकल तो हैं। तू क्यों आई है? तू? अबे तू कब से मेरी सहेली बन गई है? दीदी से सीधा तू। ज्यादा रिश्तेदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। छोटू के होने पे आई थी ना, मिल गया ना शगुन, फिर अब क्या काम है? वो अरशद है ना, अरे तेरा खसम, चोट लगी है ना उसको। ये भाऊ है ना मेरा, उसने दवाई भिजवाई है, 50-60 किलोमीटर दूर जाके लेके आई हूं मैं। ले लगा दियो, चुटकी में सही हो जाएगा उसका दर्द। हाँ ठीक है, कितने पैसे हुए बता? पैसे? तू मुझे पैसे देगी चिंगारी को? अरे तू बोल तो चिंगारी तेरा घर पूरे पैसे से भर देगी। कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, अब जा। चल ठीक है, खुश रहो तुम दोनों। बढ़िया, सारी असलियत पता है मुझे। असलियत? अरे जा ना। अब क्या है? अरे मेन चीज तो देना भूल ही गई थी मैं तुझे। क्या जरूरी सामान? अरे वो भाऊ है ना, भाऊ ने ये भी भिजवाया है। क्या है ये? अरे मेरा भाऊ बोल रहा था ना कि दोनों बच्चे हैं, अभी माँ बाप के साथ रहते नहीं है, और उसके लल्ला का पहला अक्षय तृतीया है, तो ये भी दे देना, पहना दियो उसको। नहीं चाहिए, रख ले। निकल यहां से। अच्छे से जानता हूं मैं, तू और वो खड़ूस अंकल वो पार्किंग वाले पार्क में क्या गुलछर्रे उड़ाते हो तुम। ओए, मुझसे क्या पूछ रही है? जाके मोहल्ले वालों से पूछ कि तुम दोनों क्या गुलछर्रे उड़ाते हो पार्क में। पार्क के कोने में? वो तो, अरे भाऊ क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हैं? बता। अरे मैं ठीक हूं भाई, मैं ठीक हूं। तू कहाँ थी? अरे भाऊ आने में देरी हो गई ना। आने में और तेरा फोन क्यों नहीं चल रहा? अरे भाऊ फोन ऑफ हो गया, और ऊपर से ये नेटवर्क, क्या करूं? अच्छा बता, तूने क्यों बुलाया मेरे को? नेटवर्क, बैटरी, बहाने, जब चाहिए होगा तब नहीं मिलेगी। अरे भाऊ वो सब छोड़ना, देख मैं आ गई ना, तू बता कोई दिक्कत परेशानी है क्या तुझे? दिक्कत कोई नहीं है। अरे चिंगारी सुन ना, मेरा एक छोटा सा काम करेगी? अरे तू मेरा भाऊ है, तेरा सब काम करेगी रे, बोल ना। वो मेरी बगल में जो रहते ना, वो अरशद और मीनू,
अरे हाँ वो दोनों बड़े प्यारे बच्चे हैं वो। हाँ बहुत प्यारे हैं। वो क्या है ना, वो परसों अरशद अपने ऑफिस से जब आ रहा था ना, तो मैंने देखा वो लंगड़ा के चल रहा था। तो मैंने उसे पूछा, तो वो कहीं बेचारा अपने ऑफिस की सीढ़ी से गिर गया था, तो उसकी काफी गुमचोट आई रे। और कल भी मैंने देखा तो वो लंगड़ा ही रहा था। तू एक काम करना, वो जो अपने हकीम जी है ना, याद है तेरे को, वो जहाँ से मैं एक बार तेल लाया था? अच्छा हाँ याद है। जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ यार तुझे पता ही है आजकल का काम कैसे चल रहा है। कुछ तो करना चाहिए ना भाई, करना चाहिए ना। तेरे को। अबे यार ये क्या हो रहा है? तभी तो चिंगारी, क्या है ना, मेरी आज तबीयत थोड़ी ऐसी ही है। तू मेरा काम करना, तू वहां से हकीम जी के पास जाके मेरा नाम ले और उसके लिए तेल ला दे। रही वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसको देखियो, वो तेल से एकदम से आराम मिलेगा बच्चे को। चिंता मत कर, मैं अपने भाव काम बिल्कुल करेगी। सुन, अरे भाव पैसे की जरूरत क्या है, मैं ले आएगी रे। क्या चल रहा है ये भाई? ओ यार ये पैसे भी दिए जा रहे हैं, देख। हाँ भाई सच कह रहा तू। अभी कुछ तो झोल है भाई इन लोगों में, देख रहा है हाथ भी फेरे जा रहे हैं। मैं बड़ा हूं ना, ये रख। तू मानता नहीं है रे भाव। और एक प्यारा सा काम हो रहा है। हाँ बोल, मैं वो भी कर देगी, तू बोल। देख क्या है ना चिंगारी, आज अक्षय तृतीया है। और वही अरशद और मीनू के एक 2 महीने का बच्चा भी है प्यारा सा। मुझे याद है रे भाऊ, बधाई देने मैं ही तो कही थी। हाँ तो अक्षय तृतीया पे ना बच्चे के लिए कुछ लाते हैं। अब उनके माँ बाप तो उनके साथ रहते नहीं, अब पता नहीं उनको इस बात की समझ है या नहीं है। मुझे उनको देखकर ऐसे लगता है वो भी तो अपने बच्चे ही है ना। तो वो छोटू के लिए ना तो कुछ भी छोटा सा कुछ ले आएगी। तू चिंता मत कर रे भाऊ, मैं उस बच्चे के लिए भी कुछ ले आएगी। बेटा उनको तेल के साथ वो भी देती। भाऊ एक बात बता, तेल तक तो ठीक है, लेकिन तू ये बच्चे का सामान तो खुद भी दे सकता है ना। दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। भाई पूरी दाल काली है। यार तू कुछ देख तो रहा है भाई। ग्लो कैसे कर रहा है, देख। हाँ सही कह रहा भाई, सही कह रहा है। बहन की आँख इसकी, ऐसे भी कान चलते हैं क्या? सच कह रहा है भाई। और तू छोड़, हटा यार, चल छोड़, हमें सब नहीं पड़ा। चल 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 छोड़ छोड़ छोड़। भाऊ एक बात बोलूं मैं तुझे, तू रिटायर तो हो गया, लेकिन तूने समाज के बारे में सोचना बिल्कुल बंद नहीं किया। अरे किसी घर में कौन बीमार है, किसी घर में राशन पहुंचा कि नहीं, किसी घर बच्चा हुआ है, ये सब में तू लगा रहता है। क्या कहूं मैं तुझे। चिंगारी अब अपने तो पास में है नहीं, तो ये आस पड़ोस भी तो अपने ही होते हैं, ये मोहल्ला ही भी तो मेरा अपना है। और फिर तू है ना अब चिंगारी जैसी समाज सेविका को अपनी बहन बनाया है, तो और क्या करूंगा। चल अब तू ज्यादा सेंटी मत हो, ठीक है, घर जा, ठीक है, ख्याल रख अपना। एक नंबर का पागल है भाऊ, कहता था दोनों बच्चे अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोच देखो अनपढ़ों से भी कहीं गुजरी। भाऊ है मेरा वो, बाप जैसा है, बड़ा भाई मानती हूं मैं और छोटी बहन मानता है मुझे, समझे। ये तेरा खसम है ना, इसके पैर में चोट लगी थी, तो उसने बोला जाके 50-60 किलोमीटर दूर एक हकीम रहता है, उसके यहाँ से दवाई लेके आ जा, लगा लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और तेरे बच्चे के लिए ये शगुन भेजा था कि तुम लोगों को पता नहीं होगा कि अक्षय तृतीया है, और तुम लोग छी छी। भाऊ ठीक बोलता है कि चिंगारी ये दुनिया नंगी नहीं है, नजरें नंगी है, नजरें। और ये दुनिया छोटी नहीं है, ये सोच छोटी है, सोच। चल रहे। चिंगारी दीदी, शालिनी को शक हो गया है। नहीं ऑफिस मत आना, मैं आता हूं। Get out from my office! आप ही ने कॉल किया था।
गुड मॉर्निंग शालिनी जी, आपके पति के कातिल का पता लग चुका है। कौन है वो वीर इंसान जिसने मेरे पति को मारा है, मेरा सुहाग उजाड़ा है? कौन है वो? बस आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। इंस्पेक्टर चिंगारी किन्नर केस की फाइल देखते ही केस को सॉल्व कर देती है। शालू, गाड़ी की चाबी देना। हाँ लाई। आदि, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों, कोई खास वजह? नहीं, आना चाहे वहीं रह जाना। आयुष बेटा, चलो तुम्हें स्कूल छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। आदि, आ गया? लाई। आदि, मैंने आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तुम जल्दी से फ्रेश होके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बाहर से खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो और सो जाओ। आदि, ये चल क्या रहा है? तुम जब भी घर में आते हो बाहर से खाना खा के ही आते हो। आखिर तुम ये पेट भर के कहाँ से आते हो? मैंने तुमसे कहा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो सो जाओ। हर बात का इश्यू मत बनाया करो। आदि, आदि, मैं इशू बनाती हूँ? आदि, शालू, बहुत रात हो चुकी है, प्लीज जाके सो जाओ। आदि, तुम्हें मेरे भावनाओं की कोई फिक्र नहीं? मेरे जज्बातों को कोई असर नहीं पड़ता तुम? आदि, मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, अपना हक मांग रही हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने मेरे इस हक का अधिकारी किसी और को बना दिया है। शालू, चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। तुम्हारा इस तरह चिल्लाना ये साबित करता है कि मैं सही हूँ। शालू, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है आदि? कैसा है? बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज। प्लीज, बहुत रात हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। समस्या में मैं फंस तो गया, लेकिन इससे निकलूं कैसे ये समझ में नहीं आता। शालिनी को शक हो गया है। नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूं। आदित्य बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, और पता नहीं पिछले 2 सालों से वो मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। पहले हम एक बेडरूम में सोते थे, फिर अचानक वो अलग जाके सोने लगे। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, वो क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं? कहीं उनकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई है?
हेलो मैम। आप कौन? जी वो आपके हस्बैंड आदित्य ने मुझे आपके बेटे आयुष के होम ट्यूशन के लिए बुलाया है। आप आइए। जी थैंक यू। आयुष, तुम्हारे टीचर आए हैं। आइए। अच्छा तो आप हैं आयुष, आपके फादर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं आपका नया टीचर हूँ बेटा, अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी डाउट हो किसी भी तरीके का दिल खोल के पूछना। तो बेटा कौन सी क्लास में आप? 8th। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस। पढ़ना अच्छा लगता है? ठीक है, तो क्या क्या करना अच्छा लगता है आपको? ओके गुड। बेटा सब कुछ समझ आ रहा है ना? हाँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। मम्मी, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, सर पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और पढ़ते भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब अब तो चाय रोज मिल जाए करेगी। क्यों नहीं? आइए ना, बैठिए। आयुष कहाँ है? और आज आपने 2 घंटे पहले क्यों बुला लिया? 2 घंटे की एक्स्ट्रा फीस ले लेना। अच्छा ये बताओ, चाय लोगे या कॉफी? चाय। आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। और चाय बनाने वाली? वेरी क्यूट, वेरी नाइस। चुप क्यों हो गई? बोलिए ना। वेरी वेरी हॉट। सच में हॉट लगती हूँ आपको? अपनी जान की कसम, आप सच में हॉट लगती हैं। आयुष आ जाओ। मम्मी, आज आप इतनी खुश कैसे हो? अब तुम्हारी मम्मा ऐसे ही खुश रहेगी। हम आप ऐसे ही खुश रहना। हाँ। आयुष बेटा, देखो आज मैं तुमसे पहले ही आ गया। तुम जो आए जिंदगी में बात। शालू, ये कोई टाइम है घर आने का? 11 बजे। आयुष बेटा तुम रूम पे जाओ। गुड नाइट किटू। टाइम देखा है तुमने? ये कोई टाइम है घर आने का? कहां थी तुम इतनी देर तक? अब तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? जब तुम मेरे हक का हकदार किसी और को बना सकते हो
तो क्या मैं अपनी जिंदगी का हकदार किसी और को नहीं बना सकती? तो तू अब बेशर्मी में उतर आएगी? कान खोल कर सुन लो मिस्टर आदित्य गिरी, कोई भी औरत तभी लड़खड़ाती है जब उसका जीवन साथी उसका हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है। और तुम तो मेरा हाथ और साथ कब का छोड़ चुके हो। हाँ? और वैसे भी वफा की उम्मीद उन्हें करनी चाहिए जो खुद वफादार हो। अब ये पतंग तुम्हारी डोर से कट चुकी है। तुम भी कान खोलकर सुन लो, कटी हुई पतंग अक्सर लोग लूट लेते हैं। शालिनी जी, आपके हस्बैंड आदित्य गिरी कातिल बहुत ही शातिर दिमाग वाला था, बहुत ही चालाकी से उसने मर्डर किया, लेकिन एक छोटी सी चूक कर दी उसने और वो हमारे हाथ पे चढ़ गया। इनका कॉल आया, इन्होंने बताया कि कोई इन्हें मारना चाहता है। मुझे गोली की आवाज भी आई, तभी मैंने आपको कॉल किया। कितने टाइम से आ रहा था कॉल इनके पास? वो तो मुझे नहीं पता मैम, पर जिसने भी मारा उसको छोड़ना मत। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, मैं चिंगारी किन्नर बात कर रहा हूँ। हाँ चिंगारी जी। आदित्य आपके पास आया था क्या? हाँ, आदित्य का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान था। डॉक्टर साहब। हाँ आदित्य। शालिनी को शक हो गया है, वो मुझसे जो चाह रही है मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरा वैवाहिक जीवन बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर साहब। आदित्य तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा परेशान हो तो मैं ऑफिस आऊँ? नहीं नहीं, ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे मिलवाइए उससे, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उसने मुझे विधवा किया है, मेरे बच्चे के सर से बाप का साया छीना है उसने। शालिनी जी, जरूर मिलवाऊंगी मैं। अच्छा वैसे कौन सा फोन यूज करती हैं आप? सैमसंग। जरा इसकी कैमरा क्वालिटी दिखाइए ना मुझे। आपके हस्बैंड का कातिल ये रहा, इस औरत ने आपके पति को मारा है। चिंगारी जी, आप एक विधवा के जज्बातों के साथ खेल रही हैं। क्या इसीलिए थाने बुलाया था आपने मुझे? साफ साफ और सच बता, तूने अपने पति का कत्ल क्यों किया? कहना क्या चाहते हैं चिंगारी जी? मैंने अपना स्वाब खुद उजाड़ा है। देख शालिनी, मुझे और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। सच सच बता दे, वरना दूसरा रास्ता अपनाने मुझे समय नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। कत्ल क्यों किया ये बता। मैंने नहीं मारा। सीमा, जरा इसे 3rd डिग्री दो, तभी बताएगी। बताएगी या फिर तुझे 3rd डिग्री का एहसास कराऊं मैं? बोल। पानी, पानी मिलेगा? ये पानी, पानी पी। अब बता, तूने अपने पति का कत्ल क्यों किया? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। मैं अपनी मांग का सिंदूर खुद क्यों झाड़ूंगी? एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत होशियार है तू बेटा। तेरी जैसी क्रिमिनल माइंड से ना रोज का वास्ता पड़ता है हमारा। अब सीधे सीधे बता रही है या फिर दूसरा तरीका अपना सच उगलवाने का? आप किस बिना पर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए तुझे? ये देख, ये रहा सबूत। अरे शानू, तुम यहाँ कैसे? 10 दिनों से घर नहीं आए तुम। लगता है बीवी बच्चों को छोड़कर यहीं रंगरलियां मना रहे हो। वैसे कहाँ है तुम्हारी प्रेमिका? आकर चली गई या आने वाली है? ओह शानू, शक की भी कोई सीमा होती है। तुमने मुझ पर जो इल्जाम लगाया, मैंने ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं उस घर में कैसे जाऊं जिस घर में खुद औरत बेवफा हो? देखो आदि,
मैं बेवफा थी नहीं, तुमने बनने पर मजबूर कर दी। एनीवेज, मैं ये सब बात करने नहीं आई हूँ। इन कागजों पर साइन कर दो। क्या है ये सब? कुछ नहीं, बस तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर रहे हो। प्रॉपर्टी? साइन तो क्या, मैं एक फूटी कौड़ी ना दूं तुम्हें? आदि, साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे। तुम यहां से जाती हो या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं? आदि, प्यार से साइन कर दो। मैं कोई साइन नहीं करूंगा। आदि, प्यार से साइन करते हो या मैं? अब तक मैं बस अपने बच्चे के लिए चुप था शालू, अब मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं पता मैं किस दुविधा से जूझ रहा हूं। मुझे जानना भी नहीं है अब, मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा दूंगी। मैं हर तरह की फॉर्मेलिटी के लिए तैयार हूं शालू। फूटी कौड़ी के लिए भी तरसा दूंगी तुम्हें। शालू, मैंने तुमसे कह दिया मैं कोई साइन नहीं करूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। आदि, साइन करो। मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ शालू। साइन तो तुम्हें करने पड़ेंगे आदि, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मेरा हंसता खेलता परिवार सिर्फ तुम्हारी वजह से उठ गया है। मेरी कोई गलती नहीं थी, शुरुआत तुमने की थी सबकी। मैंने कोई रंगरलियां नहीं मनाई शालू। आदि, बेवफा तुम थे, शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी। मैंने बहुत झेला, सब कुछ बर्दाश्त किया। उसके बाद अगर अब मैं ये सब कर रही हूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे कहा बाहर जाओ शालू। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। आदि, तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। शालू, मैंने तुमसे कहा जाओ यहाँ से। जब तक तुम साइन नहीं करोगे ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। इस फोटोग्राफ में टेबल पे तेरा हैंडबैग है और इस फोटोग्राफ में टेबल पे हैंडबैग नहीं है, समझी? हो गए फोटोग्राफ? मैडम आप? मैं इनकी वाइफ। आप ही ने कॉल किया था? हाँ जी। आप हमसे पहले आ गई। मैम, मैं तो रास्ते में ही थी जब इनकी कॉल आई। इन्होंने बताया कोई ना मारना चाहता है, मुझे गोली की आवाज आई, तब मैं आपको कॉल कर पाई और मैं भागी हुई यहाँ पे आई। कितने टाइम से आ रहा था कॉल इनके पास? वो सब मुझे नहीं पता मैडम, मुझे तो इन्होंने आज ही बताया। मैडम, छोड़ना मत उसे जिसने भी मारा है। देखिए, टेंशन मत लीजिए, जहाँ भी इसका कातिल होगा ना, ढूंढ के निकालेंगे। कितना टाइम लगेगा और? कुछ मिला हमें यहाँ पर? मैं अपना जुल्म कबूल करती हूँ, मैंने ही अपने पति को मारा है। सीमा, इसे हवालात में ले जाओ। चल, तेरे जैसी औरतों ने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर दिया है। तैयार हो जा अब हवालात की हवा खाने के लिए। चल चल। माँ, जब भी आप पापा से लड़ते थे ना, तो मुझे डर लगने लगता था
कि कहीं आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ना दो, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप दोनों तुम मुझे ही छोड़कर चले जाओगे। आप मम्मी पापा कितने सेल्फिश होते हो ना, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जब आप ही हमारे बारे में नहीं सोचते तो और कोई हमारे को क्यों अपनाएगा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देखा तूने, अरे इस जैसी उम्र के बच्चे को जिंदगी क्या होती है ये पता तक नहीं होता, लेकिन इसने 4 लाइनों में जिंदगी का फलसफा और जिंदगी का दर्द बता दिया। अरे तुम जैसे माँ बाप सच में बहुत सेल्फिश होते हो। अब इन जैसे बच्चों का बचपन वापस लौट के नहीं आ सकता। और वैसे हमने हजारों केसेस देखे हैं जहाँ पे नाजायज संबंधों के चक्कर में आकर माँ बाप को अपने बच्चों का प्यार ममता नजर नहीं आता। अरे कानून तो तुम्हें 4 दीवारी की सजा देता है, लेकिन सबसे बेरहम सजा इन जैसे मासूमों को मिलती है। खुले आसमान में, समाज के बीच में, दिल में अपने दर्द को समेटे हुए इन्हें समाज के बीच में जीना पड़ता है, जो सिर्फ तुम जैसे माँ बाप की वजह से होता है। तुम जैसे माँ बाप की वजह से। चुप हो जा बेटा।